हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का बीपीएससी ट्री 4.0 स्पेशल पीजीटी जूलॉजी क्लास चल रहा था। एनिमल किंगडम के यूनिट में हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, इन सभी के थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा। अब इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्काइस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्लड फ्लूक। ठीक है, हमने देखा था कि स्काइस्टोसोमा एक ऐसा मेंबर है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जीते हुए अपने होस्ट के ब्लड को फीड करता है, मतलब अपने होस्ट के शरीर से खून चूसता है। ठीक है, और इसके कारण जो बीमारी होती है उसको स्काइस्टोसोमियासिस या बिलहार्जियसिस कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है Schistosomiasis is also known as snail fever, bilharzia and Katayama fever। ठीक है, तो इन सभी बीमारियों को कॉज करने वाला स्काइस्टोसोमा नामक फ्लैटवर्म है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होता है, डायरिया होता है, ठीक है, जिसमें कि वॉमिटिंग, ब्लडी स्टूल, ठीक है, या यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स स्काइस्टोसोमियासिस में देखने को मिला है, जिसमें कि मुख्य रूप से यूरिनरी ट्रैक्ट या इंटेस्टाइन बुरी तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेम सेल्स आर, फ्लेम सेल्स क्या होते हैं? तो ये एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, ये देखो, ये है डायग्राम फ्लेम सेल का। क्या कह रहा है? या फ्लेम सेल इज स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल। इट इज फाउंड इन सिंपलेस्ट फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग प्लेटीहेल्मिन्थेस। फ्लेम सेल फंक्शंस लाइक अ किडनी। ठीक है, इसका फंक्शन जो होता है हायर वर्टिब्रेट्स के किडनी की तरह होता है, जो कि वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है। बंडल्स ऑफ फ्लेम सेल्स आर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडिया। क्लियर है? फ्लेम सेल्स फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। इसका क्या फंक्शन है कि ये फिल्टर और रीएब्जॉर्प्शन करता है और वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है बॉडी से। ठीक है, ये देखो इसका डायग्राम है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट इन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, सेस्टोड्स। ठीक है, आप लोग को याद होगा कि हमने थ्योरी क्लास में ये पढ़ाई किया था कि पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स जो हैं वो क्लास सेस्टोडा में पाया जाता है, जिसमें कि मोस्टली टेपवर्म्स जैसे कि टीनिया सोलियम प्रेजेंट होते हैं। देखो डाइजेस्टिव माफ कीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट इन सेस्टोड्स। दिस फाइलम इज द एनिमल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड ऑल ऑफ देम आर पैरासिटिक। ठीक है, क्लास सेस्टोडा में सभी के सभी मेंबर्स जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, एंड दीज आर कॉमनली कॉल्ड टेपवर्म्स। In these, alimentary canal is absent. For example, in Taenia solium, flame cell are found for excretion. ठीक है, अब चूंकि ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जीते हैं, इसीलिए ये होस्ट से सारा का सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करते हैं, इसीलिए इन्हें किसी भी तरह का एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि क्लास सेस्टोड्स जो है वो टेपवर्म्स क्लास है, जो कि कंप्लीटली पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ फॉलो करते हैं, इसीलिए इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से एब्सेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच लार्वल स्टेज ऑफ फेसियोला डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वे।
ये देखो काफ़ी दिमाग वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा लार्वल स्टेज जो है फेसियोला का वो बहुत सारे लार्वे प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसका सही जवाब होगा सर्केरिया। अब देखो ये क्वेश्चन तुमको याद करना होगा, ठीक है। हालांकि हम इसको समझा देते हैं लेकिन इसको याद रखने में ही फ़ायदा है, ठीक है। एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय नहीं रहता है कि पूरा का पूरा आप लार्वल स्टेजेस को रिकॉल करें उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्लियर है? तो इसको याद रख लेना, वैसे ही पूछा हुआ क्वेश्चन है टीजीटी में, ठीक है। अब फेसियोला हेपेटिका का जो लार्वल स्टेजेस होता है वो हमने बताया था क्या क्या होते हैं। पहला होता है मीरासीडियम, फिर होता है सर्केरिया, फिर होता है मेटासर्केरिया, फिर होता है रेडियाई और फिर होता है स्पोरोसिस्ट, ठीक है। क्या कह रहा है कि सर्केरिया स्टेज जो है वो इंटरमीडिएट यानी सेकेंडरी होस्ट के बॉडी के अंदर ही बनता है, ठीक है। देखो ये जो टॉल सर्केरिया लार्वा होता है ना, ये इंसिस्टेड होता है, यानी सिस्ट से कवर्ड रहता है चारों तरफ से, और तभी ये मेटासर्केरिया में डेवलप करता है। और ये सर्केरिया एज वेल एज मेटासर्केरिया ये रेस्टिंग स्टेज में पाए जाते हैं एक्वेटिक वेजिटेशन पे, ठीक है। और जब इन एक्वेटिक वेजिटेशन को प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट जैसे कि ह्यूमंस, कैटल, शीप इनके द्वारा कंज्यूम किया जाता है तो ये जो लार्वल फॉर्म्स है ये उनके बॉडी में जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं और अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सर्केरिया लार्वा है ये रेस्टिंग स्टेज में है, ठीक है। और इसीलिए ये जो है सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताओ। ऑप्शन डी टीनिया। अभी हमने देखा था, ठीक है, कि टीनिया सोलियम में पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ होता है जिसके कारण से वो जो है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी यही कह रहा है द एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन टीनिया सोलियम सो इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोजोइक, ठीक है। दैट इज इट एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड लिक्विड फॉर्म फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट, ठीक है। और होस्ट के इंटेस्टाइन से जो है वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल ये सबको डिफ्यूजन प्रोसेस से डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस में एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग विच सिस्टोड इज प्रोटैंडरसली हर्माफ्रोडाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टीनिया। टीनिया इज प्रोटैंडरसली हर्माफ्रोडाइट। दरअसल प्रोटैंडरस एक ऐसा कंडीशन होता है जहां मेल ऑर्गन्स पहले मेच्योर कर जाते हैं एज कंपेयर टू फीमेल ऑर्गन्स। वहीं प्रोटोगाइनस कंडीशन इसका ठीक ऑपोजिट होता है। प्रोटो का मतलब होता है पहले, फर्स्ट, एंड्रस का मतलब होता है मेल, ठीक है। जबकि प्रोटोगाइनस में फीमेल ऑर्गन्स मेच्योर फर्स्ट एज कंपेयर टू द मेल वंस, राइट। अब कह रहा है कि टेपवर्म जो है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ड्यू टू दिस प्रोटो एंड्रस कंडीशन। चूँकि सेम टाइम पे मेल और फीमेल ऑर्गन्स मेच्योर नहीं रहते हैं इसीलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। क्लियर है? इससे ज़्यादा हमें नहीं देखना इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज दैट टीनिया एस्केप्स डाइजेशन बाय द एंजाइम्स ऑफ द होस्ट, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। कह रहा है कि टीनिया जो है वो होस्ट के एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन से बच जाता है। कैसे? तो ये पॉसिबल हो पाता है एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के कारण। मैंने बताया था कि टीनिया जो है वो क्लास सिस्टोडा से बिलोंग करता है, टेपवर्म है, और ये जो है पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ फॉलो करता है जिसके कारण इसने पूरी तरह से अपना डाइजेस्टिव अपरेटस डेवलप ही नहीं किया, लेकिन इसके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है
जिससे कि वो होस्ट के टिश्यूज के साथ अटैच कर सके अपने आप को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसियोला अटैचेस टू लिवर बाय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 सकर्स। फेसियोला हेपेटिका, जिसको कि कॉमन लिवर फ्लूक या शीप लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है, ये क्लास ट्रीमेटोडा से बिलोंग करता है और इसमें 2 सकर्स मौजूद होते हैं। हमने डायग्राम भी देखा था थ्योरी में, ओरल सकर और दूसरा होता है एसिटाबुलम या वेंट्रल सकर। इस दोनों सकर्स के हेल्प से ये होस्ट के टिश्यू में अटैच कर पाता है अपने आप को, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया इज। टीनिया का लाइफ साइकिल किस तरह का होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डाइजेनेटिक, यानी इसके लाइफ साइकिल में 2 होस्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हमने टीनिया सोलियम का काफ़ी डिटेल में लाइफ साइकिल देखा था डायग्राम्स के साथ थ्योरी क्लास में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसमें जो है 2 होस्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल हैव 2 stages of multiplication, one sexual in the mature forms and the other asexual in the larval stages। ठीक है, तो एक सेक्सुअल फॉर्म होता है और दूसरा एसेक्सुअल फॉर्म होता है। क्लियर है? सिर्फ टीनिया सोलियम ही नहीं बल्कि फेसियोला हेपेटिका और टीनिया सैगिनेटा, इन सभी के पास भी डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल्स ही मौजूद होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ टीनिया। टीनिया के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? ठीक है, कौन सा भाग नहीं होता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साइडस सैक। क्योंकि देखो बाकी जो 3 ऑप्शन है, ऊ टाइप, वेजाइना, यूटरस, ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स हैं ही, है कि नहीं? वेजाइना होता ही है, यूटरस होता ही है, ऊ टाइप होते ही हैं चूँकि ऊ गैमीट होता है, फीमेल गैमीट इसलिए। लेकिन ऑड वन आउट जो दिख रहा है वो है ऑप्शन डी। इसको आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर याद ना हो तो। ठीक है, क्या कह रहा है कि साइरस सैक जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ टीनिया का पार्ट नहीं है, बल्कि ये जो है पैरापोडिया यानी फीट के टेंटिकुलर प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिप्रोडक्शन। इसका प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये पैरापोडिया का पार्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेसियोला हेपेटिका अकर्स इन। कहाँ होता है? तो इसके नाम से ही क्लियर है, फेसियोला हेपेटिका को क्या कहा जाता है? शीप liver fluke. That means option B is the correct answer, right? Fasciola hepatica is known as the common liver fluke, right? This organism is also called as the sheep liver fluke because sheep acts as one of the host. The organism is a parasitic trematode. चूंकि ये क्लास ट्रीमेटोडा से बिलोंग करता है और पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ लिव करता है, इसीलिए इसको पैरासिटिक ट्रीमेटोड कहते हैं, right? They belong to the class Trematoda and phylum Platyhelminthes. The fluke infects the liver of humans and other mammals. This disease or the infection which is caused is known as fasciolopsis. ठीक है, थ्योरी क्लास में हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। ये डायग्राम है फेसियोला हेपेटिका का, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ स्काइस्टोसोमा। हमने बताया था कि रेडिया स्टेज जो है वो एब्सेंट होता है स्काइस्टोसोमा के लाइफ साइकिल में। ठीक है, इनमें मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया और एडल्ट, यही सारे स्टेजेस देखने को मिलते हैं इनके लाइफ साइकिल में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ लार्वा ऑफ फेसियोला हेपेटिका। इजी है कि नहीं? ऑप्शन बी इज द ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी रेस्ट ऑफ द 3 ये तीनों लार्वा हैं फेसियोला हेपेटिका के, राइट? लेकिन हेक्साकैंथ जो है
ये फेसियोला हेपेटिका का लार्वा नहीं है। क्लियर है? ये किसका लार्वा है? टीनिया सोलियम का। राइट, एक्सप्लेनेशन देख लें। हेक्साकैंथ इज नॉट अ लार्वा ऑफ फेसियोला हेपेटिका। Hexacanth larva of Taenia solium pass into the intestine and attach to mucous layer of intestine with the help of its hook. Penetrate the intestinal wall with the help of the substances secreted by the penetration gland. ठीक है, हमने देखा था किस तरह से जो है टीनिया सोलियम का जो लार्वा हेक्साकैंथ है वो इंटेस्टाइन के लेयर में अपने हुक के मदद से जो है अटैच कर जाता है होस्ट के साथ। क्लियर है? उसके बाद है फेसियोला हेपेटिका। उसमें 7 अलग अलग तरह के डेवलपमेंटल स्टेजेस देखने के मिलते हैं इनके लाइफ साइकिल में। कौन कौन से हैं ये? एग्स, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया एंड एडल्ट फ्लूक्स। हमारा थ्योरी क्लास आप लोगों ने देखा होगा, तो ये सब क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इनसे रिलेटेड थ्योरी हमने पहले ही कवर अप कर लिया है। ठीक है, इसको कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। जो भी पढ़ाई करो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में दिखने चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीनिया सैगिनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स। याद है थ्योरी क्लास में हमने बताया था कि टीनिया सोलियम और टीनिया सैगिनेटा ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग प्रजाति है। ह्यूमंस जो है वो मोस्टली टीनिया सैगिनेटा के द्वारा इन्फेक्ट होते हैं। टीनिया सैगिनेटा जो है वो काफ़ी लंबा होता है साइज में। राइट, लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू टीनिया सोलियम। और टीनिया सैगिनेटा का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें रोस्टेलम एब्सेंट होता है। और रोस्टेलम क्या है ये सबको हमने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वाला वीडियो जो है, ठीक है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस थ्योरी के नाम से, उसे आप लोग चेकआउट कर लो और उसको रिवाइज कर लो। देखो क्या कह रहा है, टीनिया सैगिनेटा इज कॉमनली कॉल्ड बीफ टेपवर्म। स्कॉलेक्स ऑफ टीनिया सैगिनेटा हैज 4 लार्ज सकर्स बट लैक्स रोस्टेलम। ठीक है, इसका कॉमनली नाम क्या है? बीफ टेपवर्म है। और इसका स्कॉलेक्स जो है उसमें 4 बड़े बड़े सकर्स प्रेजेंट होते हैं अटैचमेंट के लिए, लेकिन इनमें हुक्स और रोस्टेलम एब्सेंट होता है, जबकि ये सभी चीज टीनिया सोलियम में मौजूद होता है। क्लियर? रोस्टेलम इज अ नोब लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ ए टेपवर्म एज एन एक्सटेंशन। ठीक है, ये एक नॉब की तरह छोटा सा प्रोजेक्शन होता है जो कि टेपवर्म के माउथ के पास, ठीक है, एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है। और द स्कॉलेक्स रीजन ऑफ टीनिया सोलियम कंसिस्ट्स ऑफ 4 लार्ज सकर्स एंड रोस्टेलम कंटेनिंग 2 rows ऑफ लार्ज एंड स्मॉल हुक्स। ठीक है, हमने पहले बताया कि टीनिया सोलियम में रोस्टेलम, स्कॉलेक्स, हुक्स, सकर्स ये सभी मौजूद होते हैं, जबकि टीनिया सैगिनेटा में रोस्टेलम प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीनिया टेक्स इट फूड ओनली थ्रू। इसका सही जवाब है आंसर सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता नहीं है, और जहां तक तो इसलिए कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं होता है, ठीक है, फूड लेने के लिए। ठीक है, जहां तक सकर्स का बात है तो सकर्स जो है इसके अटैचमेंट में हेल्प करता है, ना कि डाइजेशन में या फूड के इंटेक में। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बॉडी वॉल के थ्रू जो है ये क्या करता है, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस इसके बॉडी सरफेस में फूड का इंटेक होता है, अपने होस्ट से जो है ये फूड को ऑब्जर्व करता है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है। क्लियर है? ये देखो क्या कहना है, टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली थ्रू द बॉडी वॉल। Tapeworms get into the body when a person eats or drinks something that's infected with a worm or its eggs. Once inside the body, tapeworm head attaches to the inner wall of the intestine. The tapeworm feed on the food that the host is digesting. ठीक है, क्या कह रहा है कि tapeworm जो है वो किसी के शरीर में तभी
एंट्री कर पाता है जब वो इंसान कुछ ऐसा खाता पीता है जो कि टेपवर्म या उसके अंडे से इन्फेक्टेड हो, और एक बार बॉडी में घुसने के बाद टेपवर्म जो है आंतों के इनर वॉल में सकर्स और हुक्स के मदद से अटैच कर लेता है खुद को, और फिर होस्ट से फूड को जो है वो एब्जॉर्ब करते रहता है, राइट, और उसको डाइजेस्ट करते रहता है इन देयर बॉडी वॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैडर वर्म इज अ लार्वा ऑफ, किसका ब्लैडर वर्म लार्वा है बताओ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टीनिया। ठीक है, क्योंकि ओबिलिया जो है वो तो हमने सिलेंट्रेट्स में देखा था, सिल्क मॉथ ये तो है नहीं, आर्थ्रोपोड का पार्ट है ये, निरीज ये भी नहीं है, ये फाइलम एनिलिडा का मेंबर है, राइट। तो ऑड वन आउट के हिसाब से भी इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं, और अगर आता है तो भी इसे आंसर किया जा सकता है। ठीक है, टीनिया इज अ राइट आंसर हियर। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन टीनिया है। क्या कह रहा है? सिस्टिसर्कस इज द साइंटिफिक नेम गिवन टू द लार्वा ऑफ टेपवर्म्स बिलोंगिंग टू द जीनस टीनिया। ठीक है, जीनस टीनिया से जो बिलोंग करते हैं टेपवर्म्स, उनके लार्वा को ही सिस्टिसर्कस कहा जाता है। ठीक है, हमने देखा हुआ ये बात। और इसी सिस्टिसर्कस को ब्लैडर वर्म कहा जाता है क्योंकि ये जो है रिजेंबल करता है एक ब्लैडर को। इस लार्वा का जो आकार होता है, शेप होता है, ये सैक लाइक वेसिकल, ठीक है, जैसा होता है, जो कि ब्लैडर को रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको कॉमनली ब्लैडर वर्म के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, सिस्टिसर्कस या कॉमनली इसको ब्लैडर वर्म लार्वा कहा जाता है। क्लियर? चूंकि ये नॉर्मली डेवलप करता है एग से, इसीलिए जब भी कोई इंसान कच्चा या आधा पका हुआ पॉर्क मीट या बीफ खाता है जो कि सिस्टिसर्कस से कॉन्टेमिनेटेड रहता है, तो ये लार्वा जो है वो उसके इंटेस्टाइन में जाके, उसके आंतों में जाके एडल्ट वर्म में, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, और इस इन्फेक्शन को सिस्टिसर्कोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन, क्या होता है ऑस्मोट्रॉफी? तो ऑस्मोट्रॉफी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि भोजन जो है डिफ्यूजन मेथड के मदद से होस्ट से ग्रहण किया जाता है, और इस तरह का प्रोसेस फॉलो करने वाला दिए गए ऑप्शंस में से एक ही है, वो है टीनिया, क्योंकि ये एक पैरासाइट होता है जो कि इंसान के छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता और डिफ्यूजन मेथड से ही होस्ट के शरीर से भोजन ग्रहण करता है ऑस्मोट्रॉफी के प्रोसेस के थ्रू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रीजन फॉर द मीजली पॉर्क फ्लैश इज द, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ सिस्टिसर्कस। देखो क्या कह रहा है कि ये जो मीजली पॉर्क होता है, ठीक है, ये नाम क्यों दिया गया है? तो ये नाम देने के पीछे कारण है सिस्टिसर्कस लार्वल स्टेज का प्रेजेंट होना। दरअसल जब भी पिग के फ्लैश में, यानी पिग के फ्लैश में जब भी सिस्टिसर्कस लार्वा प्रेजेंट होता है तो उसको मीजली पॉर्क कहा जाता है। ठीक है, हमें पता है कि पिग जो है वो टीनिया का सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट होस्ट होता है, और पिग में टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन ऑन्कोस्फियर स्टेज ऑफ लार्वा के एंट्री होने से होता है। ठीक है, और ऑन्कोस्फियर एक बार एंटर कर जाता है पिग के बॉडी में तो उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है ऑन्कोस्फियर से हेक्साकैंथ में, हेक्साकैंथ से सिस्टिसर्कस यानी ब्लैडर वर्म लार्वा में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन, ठीक है, क्या होता है एलोजेनेसिस और ये कहाँ पाया जाता है?
तो सबसे पहले देखते हैं कि एलोजेनेसिस है क्या, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है जो कि हमने थ्योरी क्लास में नहीं देखा था और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है और एक नया टर्म भी है। ठीक है, तो देखो जिस तरह से हम लोगों ने फाइलम सिलेंट्रेटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस का नाम दिया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी कुछ मेंबर्स जैसे कि लीवर फ्लूइक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसा प्रोसेस शो करते हैं, जिसको यहाँ एलोजेनेसिस कहा गया है। ठीक है, तो एलोजेनेसिस बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ मेटाजेनेसिस और हेट्रोजेनेसिस विच इज फाउंड इन लीवर फ्लूइक एंड इट इज ऑल्सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इसमें भी एक बार सेक्सुअल फेज होता है, फिर एसेक्सुअल फेज होता है और इस तरह से उसके पूरे लाइफ साइकिल में ये अल्टरनेशन चलते रहता है, जिसको कि लीवर फ्लूइक में देखा गया है। ठीक है, और ये दोनों जनरेशन्स जो है मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से जो एक्सटर्नली और क्रोमोजोमली डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, अलग अलग थोड़े से भिन्न प्रकार के ये दोनों जनरेशन्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लीवर फ्लूइक इज। तो इसका सही जवाब होगा मीरासीडियम। ठीक है, हमने देखा था लीवर फ्लूइक का क्या क्या लार्वल स्टेजेस था। ठीक है, मीरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर सर्केरिया, मेटासर्केरिया। क्लियर है, और जिसमें कि मीरासीडियम जो है फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा होता है जो कि एग से डायरेक्टली डेवलप करता है और ये इंटरमीडिएट होस्ट जो कि स्नेल होता है उसमें एंटर कर जाता है और फर्दर डेवलपमेंटल स्टेज जो है लार्वा का वो स्नेल के बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लूइक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट इज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेटासर्केरिया। अब देखो यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि फेसियोला हेपेटिका का वो लार्वल स्टेज जो कि इंटरमीडिएट यानी सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है वो तो होता है मीरासीडियम लार्वल स्टेज जो कि सीलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा है, लेकिन इसका जो डेफिनेटिव या प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करने वाला लार्वल स्टेज है वो होता है मेटासर्केरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछा हुआ है कि लीवर फ्लूइक का वो स्टेज बताओ जो कि प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है। तो प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करने वाला स्टेज है मेटासर्केरिया और सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करने वाला स्टेज है मीरासीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हेपेटिका इज। ठीक है, ये तो एक बार में जवाब दे देंगे, क्या है ऑप्शन बी है कि नहीं। इंटरमीडिएट होस्ट इसका स्नेल होता है जबकि प्राइमरी होस्ट मैन होता है। मैन भी हो सकता है, मैन के साथ साथ कोई भी कैटल, शीप, रूमिनेंट्स ये सभी इसके प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट होस्ट तो मोस्टली स्नेल्स ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट। एनस किस में एब्सेंट होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फ्लैटवर्म। इसको आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हो ऑड वन आउट फाइंड करके, क्योंकि फ्लैटवर्म जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आता है और प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने पढ़ा है थ्योरी में कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। दैट मीन्स सिंगल ओपनिंग सर्व्स एज माउथ एज वेल एज एनस। इसके लिए कोई अलग से स्पेशल ऑर्गन या स्पेशल सिस्टम नहीं होता है। क्लियर है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस और कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म्स डू नॉट हैव एनस, दे हैव एन इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, having a single opening representing the mouth, a separate pore for the anus is absent। ठीक है, एक सेपरेट पोर जो है एनस के लिए एब्सेंट होता है, किसमें, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम और टेपवर्म इज। किस तरह के रेस्पिरेशन पाया जाएगा टीनिया सोलियम में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एनारोबिक। ठीक है, क्यों एनारोबिक, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, टेपवर्म्स यूज एनारोबिक रेस्पिरेशन विच ब्रेक्स डाउन शुगर्स इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। ठीक है, टेपवर्म में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है
उसमें क्या होता है, शुगर का लैक्टिक एसिड या इथेनॉल में ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है। और इस तरह के रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज लेस एफिशिएंट देन यूजिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एज इट प्रोड्यूसेस अ लेसर अमाउंट ऑफ एटीपी। चूंकि ये ऑक्सीजन के बिना होता है, ठीक है, या कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस तरह का रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए ये कम अमाउंट ऑफ एटीपी या एनर्जी जनरेट कर पाता है। इट डज नॉट यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन अलाउज देम टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, चूंकि कम अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेट होता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। ठीक है, और ये कम एनर्जी में ही अपना काम मेटाबॉलिज्म निपटा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स इन टीनिया इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एपोलाइसिस। ठीक है, हमने देखा हुआ था कि टेपवर्म का जो सेगमेंट्स होता है उसको प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, और छोटे छोटे ग्रुप्स जो होते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स के, वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद जो है डिटैच कर जाते हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्ट्रोबिला एंड पास आउट विद द होस्ट फीसेस। ठीक है, होस्ट के वेस्ट मटेरियल के साथ वो पास आउट कर जाते हैं, और इसी फिनोमेना को, जिसमें कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स का डिटैचमेंट यानी शेडिंग ऑफ होता है, इसी को एपोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो पीजीटी में पूछा भी हुआ है और हमने इसका काफ़ी डिटेल में स्टडी भी किया है अपने थ्योरी क्लास में। क्लियर है? ये देखो फिर से एपोलाइसिस से क्वेश्चन आया हुआ है। एपोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम द मेन बॉडी। ठीक है, क्लियर है? क्या कह रहा है, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड फ्रॉम द मेन बॉडी इज टर्म एज एपोलाइसिस, and the separation of old endocuticle or exoskeleton from the underlying epidermis as seen in insects and arthropods। ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़े या आर्थ्रोपोड के फाइलम में जो मेंबर्स हैं उनमें भी इस तरह के पुराने जो एक्सोस्केलेटन हो जाते हैं उनका शेडिंग ऑफ या डिटैचमेंट देखा गया है। तो उसी तरह का कुछ फिनोमेना जो है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के पैरासिटिक टेपवर्म्स में भी देखने को मिलता है, टीनिया सोलियम में। ठीक है, जिसको एपोलाइसिस प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर है? इस प्रोसेस के दौरान एक ऑर्गेनिज्म जो है काफ़ी इनएक्टिव रह सकता है या अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए हाइड कर सकता है, अपने आप को कहीं छिपा सकता है ताकि वो अपने दुश्मनों का शिकार ना बन जाए। ठीक है, और एपोलाइसिस इज यूजुअली फॉलोड बाय एक्डाइसिस। क्लियर है? जनरली एपोलाइसिस के बाद जो है एक दूसरा घटना घटता है जिसको कहते हैं एक्डाइसिस, जिसमें कि उसका जो ऊपरी परत होता है उसका शेडिंग ऑफ होता है। ठीक है, एपोलाइसिस में तो क्या होता है, ग्रेविड जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो डिटैच होते हैं मेन बॉडी से, और उसके बाद उसका जो आउटर एपिडर्मल लेयर होता है, ठीक है, उसका जब शेडिंग होता है ना, उसी को एक्डाइसिस कहते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में ये फिनोमेना जनरली देखने को मिलता है, मोल्टिंग और एक्डाइसिस फिनोमेना। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस ना, इसीलिए इससे जुड़ा हुआ एपोलाइसिस टर्म ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो ये हमने देखा हुआ है टेपवर्म का, टीनिया सोलियम का फिगर डायग्राम है, जिसमें कि स्कॉलेक्स, नेक, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है, और ये सब जो सेगमेंट वाला रीजन है इसको स्ट्रोबिला कहते हैं। ठीक है, इसी यही जो डिटैच हो रहे हैं, देख रहे हो नीचे में क्या है, डिटैच्ड है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, इसी प्रोसेस को एपोलाइसिस कहा गया है। ठीक है, देखो फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स इन टेपवर्म इज कॉल्ड एज, तो इसका सही जवाब होगा एपोलाइसिस, ऑप्शन सी। ठीक है, द सेगमेंट्स ऑफ टेपवर्म ऑन टीनिया सोलियम आर कॉल्ड एज प्रोग्लॉटिड। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स रेगुलरली डिटैच फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड of the strobila and pass out with the host feces. Shedding off of gravid proglotid system epolysis और tapeworm exhibiting this phenomena are called epolytic। ठीक है, जो इस तरह का एपोलाइसिस फिनोमेना शो करते हैं टेपवर्म, उसे एपोलाइटिक कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन। देखो कितने बार रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टीनिया। ठीक है, टीनिया सोलियम में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ फॉलो करते हैं और ये होस्ट एनिमल से सब कुछ डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेक्साकैंथ इज अ लार्वल स्टेज ऑफ, तो इसका सही जवाब होगा टेपवर्म। ठीक है, ऑप्शन बी, हेक्साकैंथ जो है वो लार्वल स्टेज होता है पोर्क टेपवर्म का। पोर्क टेपवर्म जो है एक एंडोपैरासाइट होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में। ठीक है, टेपवर्म एंटर्स इन पिग बाय फीडिंग ऑन गार्बेज। ठीक है, टेपवर्म जो है वो पिग के बॉडी में एंटर कैसे करता है, तो गार्बेज के थ्रू। चूंकि हमें पता है कि पिग जो है वो गार्बेज को फीड करता है, गार्बेज के सराउंडिंग्स में ही रहता है, तो उसी से जो है टेपवर्म उसके बॉडी में एंटर कर जाता है। क्योंकि उन गार्बेजेस में जो है वो ऑन्कोस्फियर्स लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं, और ये ऑन्कोस्फियर्स जो है वो पिग्स के इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है ऑन्कोस्फियर से हेक्साकैंथ लार्वा डेवलप होता है, और ये हेक्साकैंथ लार्वा जो है वो फर्दर बाइल सॉल्ट्स के द्वारा एक्टिवेट होके फर्दर डेवलप करते हैं और एडल्ट टेपवर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और आगे का लाइफ साइकिल जो इस तरह से वो चलते रहता है। क्लियर है, तो ये है हेक्साकैंथ लार्वा ऑफ टीनिया सोलियम का डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं फाइलम एस्केलमेंथिस। ठीक है, काफ़ी लंबी ये यूनिट है एनिमल किंगडम, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइलम हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहें, फोकस ओनली स्टडी के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए ज़बरदस्त तैयारी करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।